राजस्थान में एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहाँ किसी पूरी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक सिर की पूजा होती है। तो चलिए आज इसी अद्भुत रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस एक सिर में? कौन सी वो शक्ति है जो करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है? देखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही व्यक्तिगत आस्था का मामला है। और जब हम कहते हैं करोड़ों, तो उसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ फाल्गुन मेले के दौरान ही यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। हर किसी के पास सुनाने के लिए अपनी एक कहानी है। किसी की जानलेवा बीमारी ठीक हो गई, तो किसी को सालों बाद, हजारों साल पहले महाभारत के उस भीषण युद्ध के मैदान से। और इस कहानी के केंद्र में है एक ऐसा योद्धा जैसा कोई और नहीं था। नाम था बर्बरीक। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये महाबली घटोत्कच के बेटे और पांडव भीम के पोते थे। इनके पास बचपन से ही असीमित शक्ति और अद्भुत युद्ध कौशल था। कहते हैं कि अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे एक ऐसा शक्तिशाली वरदान हासिल किया था जो उन्हें अजेय बनाता था। और वो वरदान था 3 अमोघ बाणों का। अब ये कोई मामूली बाण नहीं थे, बिल्कुल नहीं। सोचिए, पहला बाण चलता और वो युद्ध के मैदान में सारे दुश्मनों को, मतलब हर एक टारगेट को चुन लेता, मार्क कर लेता। फिर जब दूसरा बाण चलता तो वो उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक ही पल में नष्ट कर देता। और तीसरा बाण, वो तो अपना काम खत्म करके वापस तरकश में लौट आता था। यानी इन बाणों की शक्ति से कोई भी जंग मिनटों में खत्म की जा सकती थी। लेकिन इस बेमिसाल शक्ति के साथ एक वचन जुड़ा था। एक ऐसा वचन जो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। और यही वचन आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। बर्बरिक के इसी एक वचन ने महाभारत के युद्ध में एक ऐसा विरोधाभास, एक ऐसा पैराडॉक्स खड़ा कर दिया कि धर्म की स्थापना पर ही संकट आ गया। और तब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को आगे आना पड़ा। तो हुआ ये कि जब बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोका। ये ब्राह्मण असल में भेष बदले हुए स्वयं कृष्ण थे, जो बर्बरिक की शक्ति और उनके वचन दोनों को परखना चाहते थे। कृष्ण ने बर्बरीक को परखने के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या तुम एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया और उसी पल कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन वो बाण इतना अचूक था कि वो पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ सीधा कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ गया। कृष्ण समझ गए, ये शक्ति अगर युद्ध में उतरी तो ये धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते तो जाहिर है कौरव हारने लगते, लेकिन उनका वचन क्या था? हारे का साथ देना। तो उन्हें फौरन पाला बदलकर कौरवों की तरफ जाना पड़ता। और अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडव हारने लगते और फिर वचन के कारण उन्हें पांडवों का साथ देना पड़ता। नतीजा, एक ऐसा युद्ध जो कभी खत्म ही नहीं होता, एक अंतहीन विनाशकारी चक्र। इस भयानक स्थिति को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और उस ब्राह्मण के भेष में उन्होंने बर्बरिक से दुनिया का सबसे बड़ा दान मांग लिया। उन्होंने दान में बर्बरिक का सिर मांग लिया। लेकिन बर्बरीक का ये बलिदान इस कहानी का अंत नहीं था। असल में ये एक नई दिव्य गाथा की शुरुआत थी। महाभारत के बाद वो सिर सदियों तक धरती में समाया रहा। फिर मध्यकाल में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपने थनों से दूध की धार बहाने लगी। जब वहां खुदाई हुई तो वही दिव्य सिर प्रकट हुआ। इसके बाद सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान ने एक सपने से प्रेरित होकर पहला मंदिर बनवाया और फिर 1720 में उसे आज का ये भव्य रूप मिला। और सबसे अद्भुत बात, जिस जगह से वो सिर मिला था, ठीक उसी जगह से पानी का एक सोता फूट पड़ा, जो आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का कोई जाहिर स्रोत नहीं है और भक्तों का मानना है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से उनके सारे पाप और कष्ट धुल जाते हैं। और ये सब हमें वापस आज के समय में लाता है। ये समझाता है कि आखिर क्यों करोड़ों लोग इस आस्था से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बर्बरिक के उस महान बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया।
उन्होंने कहा कि कलयुग में यानी हमारे इस युग में तुम्हारे इसी सिर की पूजा होगी। तुम मेरे ही एक नाम श्याम से जाने जाओगे। और कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति का अंश होगा और तुम दुनिया में हारे का सहारा बनकर पूजे जाओगे। और बस यही एक वाक्य इस पूरी आस्था का सार है। वो योद्धा जिसने धर्म की रक्षा के लिए और एक अंतहीन युद्ध को रोकने के लिए अपना सिर तक दान कर दिया, वही आज उन लोगों को सहारा देता है जो अपनी जिंदगी की लड़ाई में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। इसीलिए ये नारा गूंजता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, खाटू श्याम की जो अटूट आस्था है, क्या ये सिर्फ एक विश्वास है या फिर उस एक महाबलिदान की गूंज है जो आज भी हजारों सालों बाद भी लोगों के दिलों में उम्मीद बनकर जिंदा है।